गुड इवनिंग। तो आप कैसे हैं? तो चलते हैं आज 12th क्लास के फर्स्ट लेसन 20 ऑब्जेक्टिव के साथ देखते हैं। तो आप लोगों को फिगर से ही पता होगा कि इसका राइटर कौन है। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के लिए 2 लाइन है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, मुझे शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, मुझे शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला नाम नहीं हूँ मैं, मुझे कब तक रोकोगे, मुझे कब तक रोकोगे। महात्मा गांधी जी का यही कहना था अंग्रेज़ों से, मुझे रुकना है तो रोक लो, चाहे जो भी हो जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। चलते हैं इसके साथ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को, फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं तो अबाउट महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। तो राइटर की बात करते हैं तो पहला राइटर है उनका यानी महात्मा गांधी राइटर होंगे। नेक्स्ट वन चलते हैं। क्वेश्चन है कि बॉर्न, जन्म की बात करते हैं तो जन्म यानी उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर इन गुजरात में हुआ था। यानी महात्मा गांधी का जन्म की बात करते हैं तो 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इन गुजरात में हुआ था। ही इज़ नोन एज अ बापू एज फादर ऑफ नेशन। उनको बापू के नाम से भी जाना जाता है एज वेल एज और क्या, जैसे कि फादर ऑफ नेशन के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। मतलब वो एक राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है और बापू के नाम से भी क्या किया जाता है, उनको जाना जाता है। चलिए तो नेक्स्ट वन चलते हैं। ही इज ए स्पिरिचुअल लीडर नॉट देन अ पॉलिटिशियन लीडर। वो केवल एक पॉलिटिशियन लीडर ही नहीं थे, वो एक आध्यात्मिक लीडर भी क्या थे। तो एक पॉलिटिशियन लीडर नहीं थे, वो क्या थे, एक आध्यात्मिक लीडर भी, नेता भी थे। ही सक्सेसफुली यूज ट्रू एंड नॉन वायलेंस। मतलब वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर भी क्या किए थे, चलते थे। मतलब सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे, अपने कर्तव्यों को निभाए थे। ही वॉज ए हेल्प इंडियन अगेंस्ट इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1915 टू 1948। मतलब वो जो अपना भाग लिया था इंडिपेंडेंस में, अपना कर्तव्य निकाला था, उन्हें 1915 से 1948 के बीच तक क्या किया था, उसने भाग लिया था और अपनी उम्र को लगा दिया था देश की सेवा के लिए। यानी इंडिपेंडेंस डे के लिए क्या किया था, इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए क्या दिया था, अपने शरीर को झोंक दिया था। नेक्स्ट वन चलते हैं। ही द हैंड ऑफ द फैनेटिक। मतलब उनकी ऑन द 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे, बाई नाथूराम गोडसे। मतलब उनकी बात करते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो उनकी डाइड हुई, जो वो मरे, वो किसके द्वारा मरे गए, तो उसको क्या क्या कर शूटअप किया गया था, वो मार दिया गया था, एसेसिनेट किया गया था। यानी 30 जनवरी 1948 को क्या कर दिया था, नाथूराम गोडसे द्वारा उसको क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। नेक्स्ट वन चलते हैं। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। उनका जो ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है। अब यहाँ से आत्मकथा और बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी। बायोग्राफी उसको कहते हैं जो आपकी कथा को दूसरा कोई लिखता है, और ऑटोबायोग्राफी को उसको बोलते हैं जो अपनी आत्मकथा खुद को लिखे। तो उनका आत्मकथा खुद को लिखे हैं, जिनका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अबाउट द चैप्टर के बारे में बात करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। मतलब इसकी बात करते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है तो क्या है, एक एसे है, स्पीच नहीं है, याद रखिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एसे है। दिस एसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मतलब जो एसे ये लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उन्हीं से लिया गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से इस छोटे से टुकड़ा को क्या किया गया, लिया गया। इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज़ कंपेयर। मतलब इस एसे में कंपेयर करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन कल्चर। मतलब भारत की सभ्यता संस्कृति और जो विदेशों की संस्कृति है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उसकी सभ्यता कैसी है, इस दोनों को कंपेयर को दिखाया गया है कि कैसा। चलिए नेक्स्ट वन तो ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। वो रहा मेन पॉइंट। चलती है तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। फर्स्ट क्वेश्चन से, महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। यानी महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। नेक्स्ट वन चलते हैं। महात्मा गांधी वाज डाइड ऑन। महात्मा गांधी का यानी मरे कब थे, तो 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था, वो डाइड हुआ था। ही वाज एसोसिएटेड। मतलब वो संबंध रखते थे, ताल्लुक़ रखते थे, किससे, किस पत्रिका से, तो यंग इंडिया पत्रिका से क्या करते थे, ताल्लुक़ रखते थे, संबंध रखते थे। नेक्स्ट वन चलते हैं। ही डोमिनेट इन पॉलिटिशियन बिटवीन यानी 1950 टू 1948 तक। मतलब उसने राज किया
कब से कब तक? तो 1915 से 1948 के बीच तक क्या किया था? उन्होंने राज किया है। ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल देन अ पॉलिटिशियन। वह क्या थे? एक केवल पॉलिटिशियन ही नहीं थे, वो क्या थे? एक आध्यात्मिक नेता के रूप में भी थे, आध्यात्मिक नेता भी थे। वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन ही नहीं थे, वो क्या थे? आध्यात्मिक नेता भी थे। ही इज़ पॉपुलरली नॉन एज, मतलब उसको विख्यात किस रूप से लोकप्रिय रहे हैं, मुख्यतः किस रूप से जानते हैं? तो बापू के नाम से उसको जानते हैं, और फादर ऑफ नेशन के नाम से क्या करते हैं? उनको जानते हैं। हिज मेन वेपन्स वाज टू, मतलब उनका जो मुख्य हथियार था, वेपन्स था, वो क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा उनका क्या था? मुख्य हथियार था। ही वॉज एसोसिनेटेड, मतलब उनको कत्ल किया गया बाय फैनेटिक, किस कट्टरपंथी के द्वारा? तो कट्टरपंथी का नाम है क्या थी? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे के द्वारा क्या किया गया था? उनको कत्ल किया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द महात्मा गांधी? महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब उनकी बात करते हैं आत्मकथा के नाम है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ क्या है? ट्रूथ है। द एग्जिटिंग चैप्टर, एग्जिटिंग मतलब ये छोटा सा अध्याय है जो हैज़ बीन टेकन, एग्जिटिंग चैप्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम बुक द गांधी जी। किससे लिया गया है? तो उनकी आत्मकथा से लिया गया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग के साथ, इसी के साथ लिया गया। इन दिस चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ कंपेयर, किसकी तुलना किया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन को कंपेयर किया गया है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ तुलना किया गया है। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर? इंडियन सिविलाइजेशन चैप्टर का थीम क्या है? तो इंडियन सिविलाइजेशन का थीम है कि इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्या करना है, यही थीम है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हु है रिटन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? बात करते हैं तो लिखा किसने है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को जो लिखा है तो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने क्या किए थे? लिखे थे। विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, किस टाइप का प्रोज है ये? तो ये किससे? स्टार्टिंग में बताया कि ये क्या है? एक एस्से है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? यह जो है एक एस्से है। व्हाट वाज दैट आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड, हमारे जो पूर्वज थे सेटिस्फाइड किससे थे? तो विलेज में रहना पसंद करते थे, नॉट अ टाउन्स, वह टाउन में रहना पसंद नहीं करते थे, वो क्या करते थे? विलेज, गाँवों में रहना पसंद करते थे। नेक्स्ट वन चलते हैं। हु रोट द फेमस बुक द डिक्लाइन द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, मतलब इस बुक को किसने लिखा है? तो एडवर्ड गिब्बन ने लिखा है। एडवर्ड गिब्बन ने लिखा है, मतलब द डिक्लाइन द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर को किसने लिखा है? एडवर्ड गिब्बन ने लिखा है। सिविलाइजेशन इज द डेट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट द मेन ऑफ द पाथ ऑफ ड्यूटी, मतलब ये क्या करता है? कर्तव्य को क्या करता है? निर्वाह करता है। कर्तव्य को क्या करता है? बताता है। द ग्लोरी ऑफ इंडिया, ये इंडिया की सुंदरता कैसी है? तो वैसी है कि आज भी वो क्या है? अटल है, इमूवेबल है। आज भी वो इसकी इंडियन सिविलाइजेशन वैसी है जैसी क्या है? कल थी। हु वाज फेरोज, फेरोज कौन था? फेरोज एम्पेयर ऑफ इजिप्ट, मिस्र का शासक था। मिस्र का क्या था? सम्राट था। फेरोज था क्या था? मिस्र का सम्राट था। व्हाट डज द गुजरात इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन में, मतलब गुजरात में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो गुड कंडक्ट, यानी कहने का मतलब अच्छा चरित्र। गुजरात में सिविलाइजेशन का मतलब होता है अच्छा चरित्र। चलिए हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। थैंक यू।